वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रैकडिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के। रैकडिंग के सवाल काफी सारे एग्जाम में एक या दो कम से कम आ ही जाते हैं, तो फिलहाल आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी को देखते हुए मैं रैकडिंग से संबंधित सवाल को बता रही हूँ। इसके अंतर्गत मैं इससे रिलेटेड जो भी आपके ऐड सब्सट्रैक्ट यानी जोड़ घटाव जो भी सवाल है मैं उन सारे को सॉल्व करवाऊंगी। आप पूरी वीडियो देखिए और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट भी लगवाया है, तो जो कि आप इसे देखने के बाद जब आप सीख जाएंगे तो कॉपी पेन लेके बैठिए और उसे उन सारे को सॉल्व करके अपने आप को चेक कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं सवाल रैकडिंग से संबंधित। तो कहता है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे देखिए 0.39, सॉरी यहाँ पे रैकडिंग इसका हट गया है, 39 पे देते हैं हम रैकडिंग। ओके 39 पे दिया हमने रैकडिंग, तो ये कहता है इसे सॉल्व कैसे करना है। रैकडिंग से सबसे पहले समझ लीजिए कि रैकडिंग किसे कहते हैं। तो जैसे कि कोई अगर मान लिया जाए 10 बटे जैसे हम लिखते हैं 3, ओके, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 3 पॉइंट आने के बाद 3 3 3 इस तरीके से चलता जाता है। तो इसे हम एकदम जब तक आप भाग लगाते रहे ये 3 3 यूं ही कंटिन्यूअसली आता रहेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं 3.3 लिख के 3 ना दोबारा आ रहा है तो इसके ऊपर हम रैकडिंग दे देते हैं। ओके या फिर जैसे कि मान लिया जाए आपने भाग लगाया और 1.2525 इस तरह से करके कंटिन्यूअसली अगर आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1.25 लिख के इन दोनों पे रैकडिंग, मतलब कि जो संख्याएं दोबारा आते जा रही है उसके लिए हम रैकडिंग देके उसे स्टॉप करके लिख सकते हैं। अब चलिए इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करना है, इसे दिया हुआ है 0.39 पे रैकडिंग, तो दशमलव जब हम इसका हटाते हैं तो उसके लिए जिस संख्या पे रैकडिंग दी गई है उसके लिए हम 9 लिखते हैं। तो दो संख्याओं पे रैकडिंग है तो हम यहाँ पे 99 लिखेंगे। अगर ये कट रहा हो तो आप इसे कट कर सकते हैं, 3 से कट कर दीजिए 13 टाइम में और ये 33 टाइम में, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 13/33, यही हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं हम अगला सवाल। क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 0.18 और रैकडिंग जो दिया गया है ओनली केवल 8 पे दिया गया है, तो इसे अब कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 8 पे रैकडिंग है, तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो रैकडिंग जिस पर है उसके लिए हमने क्या लिखा 9। 8 के पहले देखिए एक संख्या दी गई है 1 जिस पे की रैकडिंग नहीं है, तो जिस पर रैकडिंग नहीं होता है उसके लिए हम उतारते हैं 0। और सेकेंड काम, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है 8 के पहले संख्या 1 दी गई है और उस पर रैकडिंग नहीं है, तो बस जिस पर की रैकडिंग नहीं दिया हुआ हो आपको उसे कर देना है माइनस। तो 1 पे रैकडिंग नहीं है तो उसे आप माइनस कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 17/90 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर नहीं थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप आगे देखते जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.12 और 5.4, रैकडिंग जो है 5.4 पे दिया गया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो यहाँ हटाने के लिए रैकडिंग कितने पे है 2 डिजिट पे, तो हम 99 लिखेंगे और इसके पहले जो है 2 संख्याएं हैं जिस पर रैकडिंग नहीं है तो उसके लिए हम 00 लिखेंगे। और सेकेंड स्टेप क्या करना है, रैकडिंग के पहले 2 संख्याएं हैं जिस पर कि नहीं है रैकडिंग तो उसे कर देना है हमें माइनस। तो 12 को हमने माइनस कर दिया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1242 आ जाएगा बाय 9900, ये कट रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कट करने के बाद तो 69/550, यही आ जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है 2.925 और 25 पे दिया गया है रैकडिंग, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आप 2 जो है उसे अलग कर लीजिए, इसे हम 2 + 0.925 इस पर रैकडिंग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे जब हटाएंगे तो जो जिस पे रैकडिंग है उसके लिए क्या लिखेंगे 99, क्योंकि 2 संख्याओं पे है, उसके पहले एक संख्या दी गई है जिस पर रैकडिंग नहीं है तो उसके लिए लिखेंगे हम 0। फिर से वही चीज है, रैकडिंग के पहले 9 है जिस पर की रैकडिंग नहीं है तो उसे हम कर देंगे क्या माइनस। चलिए अब इसे लिखते हैं, 2 को वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 916 आ जाएगा बटे 990। अब इसे कट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + कट करने के बाद आ जाएगा 458/495।
तो इसे आप क्या लिख सकते हैं पूर्णांक में, 2.458/495, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बहुत सिंपल है, आप एक एक स्टेप देखते जाइए। अगर इस सवाल में समझ में नहीं आया तो आपको नेक्स्ट सवाल में जरूर समझ में आ जाएगा। आगे भी दिया गया है 3.0072 पर रैकडिंग दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे 3 प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.0072 और रैकडिंग है 72 पे दिया गया। तो चलिए अगर हम यहाँ से हटाते हैं पॉइंट तो रैकडिंग कितने पे है 2 पे, तो 99, इसके पहले डबल 0 है तो उसके लिए 2 0 हम उतारेंगे, 0 है इसीलिए 0 नहीं उतारा, बल्कि 2 डिजिट है वो, इसीलिए हमने उसके लिए 0 उतारा। और अब सेकंड स्टेप यहाँ पे माइनस क्या करना है इन दोनों को, तो 0 0। ऐसे भी किसी संख्या में अगर आप 0 माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब 3 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 72/9900। अगर ये कट रहा है तो आप इसे कट कर सकते हैं। जब आप इसे कट करेंगे तो कट करने के बाद आ जाएगा 2/275। इसे लिख सकते हैं क्या 3.2/275, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए, अब ऐड में भी क्या होता है, काफी प्रॉब्लम आती है कि इसे कैसे 9900 करके, बहुत टिपिकल हो जाता है। उस जैसे कि मैंने अभी बताया, वो सिर्फ वन लाइनर अगर पूछा जाए कि हाँ 0.42 पर रैकडिंग, इसके हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली इसके लिए चलिए भाई 42/99 ये लिख सकते हैं हम। लेकिन जब आपको ऐड करने के लिए आ जाता है तो इसमें काफी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। अब यहाँ पे जो रैकडिंग है ये सारे जो है 2-2 डिजिट पे आपके दिए गए हैं। सिर्फ ये 62 पे है, ये 23 पे है और ये 51 पे है रैकडिंग। तो चलिए रैकडिंग का मैंने आपको मतलब समझा दिया है कि रैकडिंग का मतलब होता है कि जो डिजिट की बार बार दोहराए अपने आप को, उसी के ऊपर हम लोग रैकडिंग डालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.4 रैकडिंग किस पे 62 पे, तो 62 को आप 2-3 बार लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये कंटिन्यूसली जाता है। अब यहाँ पे फिर 0.8 है, 2-3 कंटिन्यूसली आया है, तो 2-3 को आप कंटिन्यूसली लिख सकते हैं, 2 या 3 स्टेप तक लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर 0.4 तक हमने लिखा, 51 को हमने कंटिन्यूसली कर दिया। अब तीनों को आप बस क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दीजिए यहाँ से, या फिर एक अंक और बढ़ा के यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 3 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर यहाँ पे 6 5 11 और 2 कितना हो गया, 13। 3 2 5 और 6, 1 हो गया 6 और 1 बाकी 7। फिर यहाँ पे 6 5 11 और 2 कितना हो गया, 13। फिर यहाँ पे 4 4 8 8 16 और 1 कितना हो गया, 17। बाकी रहा 1। अब देख लीजिए यहाँ पे 7 3, अच्छा यहाँ पे 6 आया। अगर आप यहाँ पे फिर से दोहरा देते तो इधर का बाकी आके फिर यहाँ पे 7 हो जाता। जैसे कि देखिए यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि 1.73 इस तरह से कंटिन्यूसली आपका यहाँ भी चलते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1.73 दोहरा रहा है अपने आप को, इसीलिए हम यहाँ पे दे देंगे रैकडिंग, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज, जिसके ऊपर रैकडिंग हो, कब, जब ये दशमलव से पहले यहाँ पे डिजिट पे रैकडिंग दिया हुआ हो, उसके लिए आपको लिखना है माइनस। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं -8 और इधर लिखना है कि प्लस आपको 0.46। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ 6 पे रैकडिंग है तो -6 और प्लस 0.72। फिर 8 पे यहाँ पे रैकडिंग है तो -8 प्लस 0.84। इस तरह से हमने लिख लिया। अब आप सबको सॉल्व कर लीजिए। जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 0.2 इस तरीके से आ जाएगा, प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो -22 आ जाएगा। अब -22 या तो आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.02। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -20 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 0.02 आ जाएगा। ये चूंकि माइनस पे आया तो माइनस का मतलब है इस पे क्या हो जाएगा, रैकडिंग, और 0.02 यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ फर्क क्या है, पिछले तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये और ये आपका प्लस में है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ये माइनस में है। तो माइनस में है, यहाँ पे मैंने कहा कि रैकडिंग के लिए आपको हर हाल में माइनस देना ही होगा। तो यहाँ पे पहले आप एक चीजें देख लीजिए, इसके लिए इन दोनों के लिए आप क्या लिख सकते हैं, -7 और प्लस 0.92, ये हमने लिखा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, -3 और प्लस 0.59। लेकिन इसके लिए मैं पहले यहाँ स्टेप बता देती हूँ। ये तो माइनस आपका है, ये तो यहाँ प्लस और माइनस, इसका ये माइनस है, लेकिन इसके लिए हम क्या लिखेंगे, -2 और प्लस 0.38। इस तरह से आप लिखिएगा। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो सारे का ये चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 और -0.38। तो ये दोनों आपके माइनस में है और ये प्लस में, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 1 10 और 5 1 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -10। अब ये माइनस यहाँ पे ऐड हो गया, अब इसे ये ले लेते हैं, ये +2 है और माइनस है 0.38। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 में से 3 या 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये प्लस में होगा चिन्ह इसका, क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस ही होगा, लेकिन चिन्ह ये चूंकि माइनस का बड़ा है तो यहाँ बच जाएगा -8। अब आप इसे अलग से सॉल्व करें या यहीं पे माइनस करके लिख सकते हैं। अलग से सॉल्व करने का मतलब इसे लिख सकते हैं आप 1 प्लस 0.13। अब इसे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ -7 और प्लस 0.13 ये लिखा जाएगा। अब यहाँ 7 पे माइनस है ना, तो 7 पे दे दीजिए रैकडिंग और 0.13, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कुछ इस तरीके का कि ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में, जो कि हम पिछले बार यहाँ पे रैकडिंग क्या है, बाद में है। तो फिर से वही काम करेंगे, 7 8 6 7 8 6, क्योंकि तीनों पे रैकडिंग है ना, तो तीनों को हम क्या करेंगे, या तो 2 बार दोहराए या फिर 3 बार दोहरा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये प्लस में है और ये क्या है, प्लस में, तो इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं, 0 4 6 और 0 4 6। जरूरत पड़ी तो फिर एक बार लिख के हम कर लेंगे। यहाँ पे अब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा, और पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखते हैं 832 832, इस तरह से कंटिन्यूसली ये भी आता ही जाएगा अगर हम इसे और आगे लिखते हैं तो। अब यहाँ पे ये आपको माइनस करने हैं इसे, 0.123 123, ये भी कंटिन्यू जाएगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 0 7, फिर यहाँ पे 9 0, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि कौन सा डिजिट बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 709 709, फिर अगर आप इसे कंटिन्यूसली आगे तक लिखते हैं फिर से 709, ऐसा ही आएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0.709, और इन तीनों पे रैकडिंग होगा क्योंकि तीनों संख्याएं दोहराई जा रही है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए लगाते हैं टेस्ट। आपको थोड़ा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और पहले खुद से बना ले इसे, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका इसमें है कि 0.29 रैकडिंग दिया गया है आपको 29 पे, तो इसे P/Q के रूप में आप क्या लिख सकते हैं। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। आंसर हो जाएगा इसका 29 हमने लिखा। पॉइंट को अगर आप यहां से हटाते हैं तो चूंकि 2 डिजिट पे रैकडिंग है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 29/99, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 0.574 4 पे सिर्फ रैकडिंग दिया गया है। देखिए 0.574, इस पे सिर्फ 4 पे रैकडिंग दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी जब आप पॉइंट हटाएंगे तो रैकडिंग सिर्फ 1 डिजिट पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और 2 डिजिट पे रैकडिंग नहीं है, उसके लिए लिखेंगे हम 00, और माइनस कर देंगे इसमें 57 को, क्योंकि 57 पे रैकडिंग नहीं है।
इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 517/900। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 2.03417, रैकलिंग दिया गया है 17 पे। तो फिर यहाँ पे जब आप पॉइंट हटाएंगे या फिर सबसे पहले इसे लिख लीजिए 2 + 0.03417 पे रैकलिंग है। जब आप इसे हटाएंगे तो 999 हो जाएगा और ये 3 डिजिट दिए गए हैं तो हम 000 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस आपको क्या करना है, 034 को आपको माइनस करना है। ओके, एंड जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3383/99000। अगर ये कटता है तो आप इसे काट दें, या नहीं कटता है तो इतना ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल दिया गया है 3.68 और माइनस दिया गया है 2.79, रैकलिंग 2 डिजिट पे दिया गया है। तो इसके ये तो बहुत सिंपल है, आपको इसके लिए क्या करना है, बस सिर्फ जितना जिस पे रैकलिंग दिया गया उसे दोहराते जाना है। 3.68 68 68 2-3 बार आप इसे लिख लीजिए। फिर ये इसमें माइनस हो जाएगा 79 79 79, इस तरह से आप माइनस कर दें। जब आप इसे माइनस करेंगे यहाँ पे, या फिर आपको 3 बार में बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप 2 बार ही इसे लीजिए। तो 2 बार आप इसे लेंगे तो यहाँ पे कितना बचाएगा, माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पे 8 8 8 और फिर यहाँ कितना बचाएगा 0। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है कि यहाँ तो 8 8 8 ऐसा है, यहाँ पे 9। अब आप सपोज कीजिए कि जब आप एक डिजिट और लिया होता आपने तो फिर ऐसा आता कुछ, यहाँ पे 9 आ जाता, यहाँ पे फिर 8 आ जाता और फिर यहाँ पे भी 8 आ जाता। मीन्स कि ये तो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, सिर्फ लास्ट वाले में 9 आ रहा है, यानी कि जो डबल टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है 8 8 8 ये दोहराया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.88 पे रैकलिंग हो जाएगा। ओके, चलिए, अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दे के 0.8 पे रैकलिंग दिया गया है तो आपका आंसर ये होगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 3.3467 पे रैकलिंग दिया गया है और 0.1333 इसमें 3 पे रैकलिंग दिया गया है। चलिए, इसे भी सॉल्व करना बहुत इजी है, बस जस्ट आप लिख ले 3.34, दोहराया गया 67 को, 67 67 67, 2-3 बार आप इसे दोहरा लें। फिर यहाँ पे 0.13 तो दिया गया है, 3333 पे आप दोहरा ले, इसे एक बार और दोहरा ले या फिर यूं ही छोड़ दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ओके, अब इसे आप लगा दें माइनस। माइनस में जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है, प्लस कीजिए तो 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, फिर 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे चूंकि ये 2 डिजिट पे रैकलिंग नहीं थे, आपको ध्यान होगा, यहाँ पे देख लीजिए दोहराया ये गया है, तो यहाँ पे देखिए 01 01। अगर आपने एक बार और लिखा होता तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाता, 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, फिर 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10। मीन्स आपको क्या नजर आ रहा है, 01 01 01, इस तरह से दोहराया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.4801, और 01 को सिर्फ कंटिन्यूअसली किया जा रहा है तो 01 पे हो जाएगा रैकलिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और काफी अच्छे से समझ में आया होगा रैकलिंग से संबंधित क्वेश्चन, और आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अब इस टाइप के आएंगे आप सभी बना लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।